डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है 4500 साल पुराने जीनोम का अध्ययन। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, मुख्य बिंदु, जीनोम अनुक्रमण, रेडियो कार्बन डेटिंग, अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पहली बार प्राचीन मिस्र के एक वयस्क पुरुष का पूरा जीनोम अनुक्रमित किया है, जो मिस्र का अब तक का सबसे पुराना और सबसे पूर्ण डीएनए नमूना है। यह जीनोम 4500 से 4800 वर्ष पूर्व मिस्र के पुराने साम्राज्य के एक वयस्क पुरुष के अवशेषों से प्राप्त हुआ है। जीनोम अनुक्रमण से पता चला कि मिस्र की प्रारंभिक आबादी में स्थानीय परंपराओं के साथ साथ मेसोपोटामिया और लेवेंट, आधुनिक इजराइल, जॉर्डन, सीरिया का भी प्रभाव था। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं मुख्य बिंदुओं के बारे में। यह अवशेष 20वीं सदी की शुरुआत में नुविरात नामक स्थान पर एक चट्टान से काटे गए मकबरे में एक बड़े चीनी मिट्टी के बर्तन में दफन मिले थे। बता दें कि यह स्थान काहिरा से 265 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। शारीरिक और आनुवंशिक विशेषताएं। व्यक्ति पुरुष XY क्रोमोसोम था, जिसकी लंबाई 157.4 से 160.5 सेंटीमीटर और मृत्यु के समय आयु 44 से 64 वर्ष थी। बता दें कि इनकी आंखें और बाल भूरे, त्वचा का रंग गहरे से काले रंग का था। वहीं दांतों में अधिक घिसाव और जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण मिले हैं। वंशावली। इसके 78% पूर्वज प्राचीन उत्तरी अफ्रीका हैं, विशेषकर वर्तमान मोरक्को के नियोलिथिक समूह। वहीं 22% डीएनए मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक, पश्चिमी ईरान, दक्षिण सीरिया, दक्षिण पूर्व तुर्की के शुरुआती किसानों से मिलता जुलता है। यह दर्शाता है कि मिस्र और उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्रों के बीच 10,000 वर्षों से सांस्कृतिक और आनुवंशिक आदान प्रदान रहा है। अब जान लेते हैं जीनोम अनुक्रमण के बारे में। जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। जीनोम डीएनए का एक पूरा सेट है जिसमें किसी जीव के सभी जीन शामिल होते हैं। इसमें बेस, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन के क्रम का पता लगाना शामिल है, जो किसी जीव के डीएनए को बनाते हैं। वहीं यह बड़े पैमाने पर अनुक्रम डेटा को इकट्ठा करने के लिए स्वचालित डीएनए अनुक्रमण विधियों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित है। अब जान लेते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जो कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए आइसोटोप कार्बन 14 का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में कार्बनिक नमूने में कार्बन 14 की शेष मात्रा को मापा जाता है। बता दें कि जब तक जीव जीवित रहता है वह अपने आसपास के वातावरण के साथ लगातार कार्बन का आदान प्रदान करता रहता है। वहीं जब यह मर जाता है तो यह आदान प्रदान बंद हो जाता है और रेडियोधर्मी क्षय के कारण शरीर में कार्बन 14 की सांद्रता समय के साथ कम हो जाती है। बता दें कि शेष कार्बन 14 को मापकर वैज्ञानिक जीव की मृत्यु के बाद के समय का अनुमान लगा सकते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्राचीन मिस्र के जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह जीनोम 4500 से 4800 साल पुराना है। 2. यह जीनोम मिस्र के एक महिला का था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।